कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु भक्ति की, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। बहुत सारी पुस्तकों और ग्रंथों में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। बहुत सारा ज्ञान हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। श्रोताओं, आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्रीमद भगवत गीता की। सभी जानते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कुल 18 अध्याय हैं इस उपदेश के और इस कार्यक्रम में हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से 4 अध्याय हम अब तक जो है इसके कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम बढ़ेंगे इसके 5वें अध्याय की तरफ। और इसमें विभिन्न श्लोकों के माध्यम से हम बात करेंगे कि किस तरह से सबसे पहले जो है कर्म प्रधान है, कर्म योग की बात हो रही है पिछले अध्यायों में, और इस अध्याय में भी कर्म के बारे में ही हम और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से श्लोक दर श्लोक। तो बढ़ते हैं और रागलेखा दासी जी से जानते हैं इसका पहला श्लोक क्या कहता है। जी रागलेखा दासी जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्म संन्यास की बात कह के पुनः कर्म योग की प्रशंसा कर रहे हैं। अतः इन दोनों में से जो मेरे लिए मंगलजनक हो से सुनिश्चित रूप से कहें। तो द्वितीय अध्याय में अज्ञान को दूर कर देने वाला ज्ञान की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया गया था। तृतीय अध्याय में ये बताया गया था कि आत्मज्ञान प्राप्त होने पर कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कर्मयोग भी ज्ञान योग के अंतर्भुक्त है। ज्ञान और कर्म में भेद बुद्धि रखना ज्ञान का बोधक है। चतुर्थ अध्याय में ऐसा कहकर उपसंहार में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान की प्राप्ति के उपाय स्वरूप ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने के लिए पहले निष्काम कर्मयोग के अवलंबन को उचित बताया। ये विषय दुर्बोध है, ऐसा जानकर साधारण लोगों के लिए सहज में समझ आ जाए, इसलिए अर्जुन अज्ञानी की भांति श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। आपने पहले कर्म संन्यास या ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताया और अब पुनः कर्मयोग का उपदेश दे रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए एक साथ इन दोनों उपदेशों का पालन करना नितांत असंभव है, क्योंकि स्थिर और गतिशील प्रकाश और अंधकार ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। तो इन दोनों में किसका आचरण मेरे लिए श्रेष्ठकर है। श्री भगवान उवाचा श्लोक नंबर 2 में बोल रहे हैं। भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, किंतु उन दोनों में भी निष्काम कर्मयोग ही कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास और निष्काम कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठकर हैं। कर्म संन्यास की अपेक्षा पतन की संभावना कम होने के कारण निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म त्यागी सन्यासी में कभी यदि विषय भोग की इच्छा हो जाए, उसका पतन होने पर उसे वाक्यांशी अपने उगले हुए को खाने को निर्लज कहा जाता है। मतलब जैसे उल्टी कर देते हैं तो उसके बाद उल्टी को दोबारा खा लेना, तो इसको कहते हैं वाक्यांशी। तो विषय अगर सन्यासी बन गए, उसके बाद विषय भोग की इच्छा करना चाहते हैं पुनः, तो है वाक्यांशी। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया, यदि कोई व्यक्ति धर्म अर्थ काम के मूल कारण गृहस्थाश्रम का त्याग करके संन्यास लेकर पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है तो उसे वाक्यांशी कहते हैं। श्रीमद् भागवत में और भी कहा गया है, दुराचारी ज्ञानी निंदनीय होता है, किंतु अन्य भक्त सुदुराचारी होने पर भी वैसा निंदनीय नहीं होता है। अपिचे सुदुराचारो श्लोक से इस विचार की पुष्टि होती है। यहाँ एक बात स्मरण रखना उचित है कि कर्म कांड और कर्म योग एक नहीं है। ज्ञान विहित आचरण को ही कर्म कहते हैं। जिस समय जीव स्वयं को कर्मों का कर्ता और कर्म फलों का भोक्ता मानकर कर्म का आचरण करता है, उस समय उसका नाम कर्म कांड होता है। तो कर्मों को खाली कर रहा है और अपने को भोक्ता मान रहा है तो वो कर्म कांड होता है। उस स्थिति में वेद विहित सत्कर्म भी संसार बंधन का कारण होता है। कर्म कांड के द्वारा भगवान के साथ योग नहीं होता। अगर कर्म कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, कर्म कर्म फल यही सब लगा रहेगा, भगवान के साथ योग नहीं होगा। इसलिए सभी शास्त्रों में कर्म कांड की निंदा की गई है, किंतु निष्काम भगवत अर्पित कर्म के द्वारा
भगवान से योग स्थापित किया जा सकता है। अगर हम निष्काम रूप में कोई कामना नहीं है और भगवान को अर्पित कर रहे हैं सारा कर्म फल, तो फिर वो भगवान के साथ योग स्थापित हो सकता है। यही कर्म योग है। इसे भगवत धर्म का प्रारंभ और आभास कहा जा सकता है। इसे भक्ति का द्वार भी कहा जा सकता है, अर्थात कर्मयोग के द्वारा गौण रूप से भगवान के साथ योग होता है। इसलिए गीता में योगस्थ कुरु कर्माणि कहा गया है। 3 श्लोकों में निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा की गई है। श्लोक नंबर 3 है, हे महाबाहु, जो व्यक्ति ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, वह सदा ही सन्यासी समझे जाने योग्य है। तो किसी से द्वेष भी नहीं कर रहा और कोई वस्तु भी नहीं चाह रहा, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्व से रहित व्यक्ति ही इस संसार बंधन से अनायास मुक्त हो जाता है। संन्यास के द्वारा प्राप्त होने वाला मोक्ष संन्यास के बिना नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता है। चित्त शुद्धि हो जाने के कारण कर्मयोगी को नित्य सन्यासी कहा गया है। संन्यास वेश ना ग्रहण करने पर भी वे सभी विषयों को और स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर सदा भगवत सेवा आनंद में निमग्न रहते हैं। भोगों में आसक्ति नहीं रहने के कारण और कर्म फल की आकांक्षा ना रहने के कारण राग द्वेष से रहित होकर अनायासी संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जी। चौथा श्लोक कह रहा है कि अज्ञानी व्यक्ति ही सांख्य और कर्मयोग को पृथक कहते हैं, न कि पंडित गण। एक का भी भली भांति आश्रय लेने वाले दोनों के मोक्ष रूपी फल को प्राप्त होते हैं। कर्मयोग का भली भांति अनुष्ठान करने से चित्त शुद्धि होने पर ज्ञान का उदय होता है। तो अगर कर्म योग अच्छे से करेंगे तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। चित्त जो मलिन था कर्म के कारण वो शुद्ध हो जाएगा और फिर ज्ञान का उदय होगा। ज्ञानोदय के द्वारा अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। कर्म संन्यास का भी यही मूल उद्देश्य है। इसलिए कर्म योग और ज्ञान और संन्यास दोनों का लक्ष्य मुक्ति होने से दोनों एक समान है। इन दोनों में से किसी एक का आश्रय करने से ही दोनों का उद्देश्य साधित होता है। इन दोनों में बाहर से प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद दिखाई देने पर भी दोनों का एक ही फल होने के कारण तत्वविद इसमें भेद नहीं देखते। 5वां श्लोक कह रहा है कि सांख्य योग के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्म योग के द्वारा भी वही स्थान प्राप्त होता है। तो सांख्य योग और निष्काम कर्म योग को समान फलदायी देखते हैं, वे ही तत्वदर्शी हैं। सांख्य का तात्पर्य है संन्यास और योग का तात्पर्य है निष्काम कर्म। ये दोनों ही पृथक होने पर भी जो व्यक्ति विवेक के द्वारा इनका एक ही दर्शन करते हैं, वे ही वास्तव में वास्तविक दर्शन करते हैं, अर्थात वे ही नेत्रवान पंडित हैं। अशुद्ध चित्त वाले के लिए संन्यास और अकल्याणकारी। 6वां श्लोक कह रहे हैं कि हे महाबाहु, निष्काम कर्म योग रहित संन्यास दुखदायी है, किंतु निष्काम कर्म करने वाला ज्ञानी होकर शीघ्र ही भ्रम को प्राप्त होता है। चित्त विचलित होने पर संन्यास को दुखदायी कहा गया है। निष्काम कर्म योग को ही चित्त के विकार को शांत करने वाला है। अतः संन्यास में अधिकार नहीं होने से वैसा संन्यास दुख प्राप्ति का कारण बन जाता है। इसलिए वार्तिक सूत्रकार ने कहा है, प्रमादी अस्थिर चित्त वाले, दुष्ट, कला में उत्सुक, अंतकरण वाले सन्यासी भी देखे जाते हैं। तो प्रमादी हैं, चित्त अंदर से स्थिर नहीं है, दुष्ट हैं, कला में उत्सुक हैं, तो ऐसे सन्यासी देखे जाते हैं। जो निष्काम कर्म योगी हैं, 7वां श्लोक कह रहा है, जो विशुद्ध अंतकरण वाला विजितात्मा और जितेंद्रिय हैं, वे सभी जीवों की प्रीति का पात्र है। वह कर्म करने पर भी कर्म में लिप्त नहीं होता। कर्मों के करने पर ज्ञानी निर्लेप रहता है। योग युक्त ज्ञानी 3 प्रकार के हैं। पहले विशुद्ध आत्मा अर्थात विजित बुद्धि, दूसरे विजित आत्मा अर्थात विशुद्ध चित्त, तीसरे जितेंद्रिय। इनमें साधन के तारतम्य से पूर्व वाले क्रमशः श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से गृहस्थ के प्रति समझशील अनुरक्त रहते हैं। श्लोक नंबर 8 कह रहे हैं, कर्म योगी तत्वज्ञ होकर देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, सांस लेते हैं, बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, आंखें खोलते बंद करते हुए भी बुद्धि के द्वारा निश्चय करके ऐसा मानते हैं कि इंद्रियां अपने आप विषयों में तल्लीन है, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। जो व्यक्ति 10वां श्लोक कह रहा है, जो व्यक्ति कर्म में आसक्ति त्याग कर सभी कर्मों को मुझ परमेश्वर के प्रति समर्पण कर देते हैं, वे जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होते। जैसे जल कमल का पत्ता बड़े कीचड़ में उगता है, लेकिन उसमें कोई
वो नहीं लगता है, कीचड़ नहीं लगता, एकदम सुंदर वो खिला रहता है। जी। तो ऐसे ही वो पाप से लिप्त नहीं होते। शुद्ध आत्मा का प्राकृत कर्म से कोई भी संबंध नहीं है। निष्काम कर्म योगी चित्त शुद्धि के क्रम से तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। उस समय वे आत्म तत्व का अनुभव कर दैहिक क्रियाओं को करने पर भी ऐसी उपलब्धि करते हैं कि वे कुछ भी नहीं करते हैं। वे मानते हैं कि पूर्वजन्मों के संस्कार के अनुसार ईश्वर की प्रेरणा से जड़ देह की समस्त क्रियाएं स्वभाव का भली भांति पूर्ण हो रही हैं। जड़ देह रहने के कारण अभी कर्मों में कुछ कर्तापन का भाव दिखाई देने पर, शरीर के छूटने पर सिद्धि के समय कर्मों में कर्तापन का भाव संपूर्ण रूप से दूर हो जाएगा। ऐसे महात्माओं को कोई भी कर्म संसार में बंधन में नहीं डाल सकता। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है। 5वें अध्याय के बारे में बात हो रही है और कर्म के बारे में ही हम जान रहे हैं इनमें कि किस तरह से चित्त का शुद्ध होना अपने आप में ही आपको सन्यासी बना देता है। भोगों में आसक्ति नहीं रहना, आपकी आत्मा जब परमात्मा से जुड़ने लगती है तो सब कुछ जो है, अगर आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आप स्वतः ही प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह की कर्म की बातें इस उपदेश में दी जा रही हैं जो श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। तो आगे इन श्लोकों के माध्यम से और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़ रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रिः। विचिन्वते कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। शरदुदाशय साधुजा
उषा दिशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेहतिं वदः विषजवाप्यया व्याघ्राक्षसा वर्षमारुता वैदितानला विषमयात्मजा विश्वतो भया विषवते वयं रक्षितामः। बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी कहीं तो मिलेंगे वो आके बिहारी उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है श्रीमद् भगवद गीता की। और आज इसके 5वें अध्याय के बारे में हम बात कर रहे हैं।
विभिन्न श्लोकों के माध्यम से जान रहे हैं और कर्म की बात हो रही है कि किस तरह से निष्काम कर्म जो है आपको स्वतः ही प्रभु से जोड़ देता है। तो आगे बढ़ते हैं इसके 11वें श्लोक की तरफ और जानते हैं रागलेखा दासी जी से इसके बारे में। जी 11वां श्लोक कह रहा है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। योगीगण चित्त शुद्धि के लिए आसक्ति त्याग कर काय मन बुद्धि के द्वारा अथवा कभी मन के संयोग से रहित केवल इंद्रियों के द्वारा भी कर्म करते हैं। योगीगण केवल इंद्रियों से भी कर्म करते हैं, जैसे यद्यपि हवि के अर्पण करने समय मन कहीं अन्यत्र हो, जैसे यज्ञ कर रहे हैं तो हम हवन सामग्री डाल रहे हैं, मन कहीं और है, किंतु इंद्राय स्वाहा आदि बोलने पर कर्म चलता रहता है। योगीगण मन को शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। 12वां श्लोक कह रहा है, निष्काम कर्म योगी कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर पूर्ण शांति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है, किंतु सकाम कर्मी कामनाओं के वशीभूत होकर फल में आसक्ति के कारण बंध जाता है। कर्म के करने में अनासक्ति मोक्ष का और आसक्ति ही बंधन का कारण है। युक्त योगी अर्थात निष्काम कर्मी पूर्ण शांति अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। सकाम कर्मी कामनाओं के वशीभूत होकर संसार में बनता है। शुद्ध चित्त वाले व्यक्ति के लिए कर्म सन्यासी श्रेयस्कर है। श्लोक नंबर 13 कह रहे हैं, जितेंद्रिय जीव मन के द्वारा सभी कर्मों को त्याग कर इस 9 द्वार वाले शरीर में ना तो स्वयं कर्म करता हुआ ना ही दूसरे से करवाता हुआ सुख पूर्वक रहता है। इस मनुष्य शरीर रूपी ग्रह में 9 द्वार हैं, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख और सिर के ये 7 और नीचे मल द्वार और जनेंद्रियां, तो 9 द्वार हैं। मुख में मतलब 7 तो ऊपर ही हैं मुख पे मतलब फेस पे और 2 नीचे हैं मल द्वार और जनेंद्रियों का। यहाँ देही का तात्पर्य उस जीव से है जिसे ज्ञान उत्पन्न हो चुका है। वह राजीव की भांति इस धर्मशाला रूपी शरीर में रहकर भी इसमें ममता या आसक्ति नहीं रखता। वह ये जानकर कर्म करते हुए कर्म नहीं करता है। वस्तुतः मैं कर्म सुख का करता नहीं हूँ, ये जानकर कर्म करवाते हुए कर्म नहीं करवाता है और मुझे उसका प्रयोजन भी नहीं है। ये समस्त इंद्रियों के अधिपति भगवान की सेवा करता है। 7वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ईश्वर ने ना तो लोगों के कर्तापन ना कर्म ना ही कर्म फल के संयोग का सृजन किया है, बल्कि जीवों का स्वभाव अर्थात अनादि अविद्या ही इनमें प्रवृत्त होती है। कर्म में जीव का कर्तापन नहीं है। ऐसा कहने से ये नहीं समझना चाहिए कि एकमात्र परमेश्वर की प्रेरणा से ही जीव कर्म में प्रवृत्त होता है। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें प्रेरणा दी इसीलिए हमने ऐसा कर्म किया, हमने बुरा कर्म किया। ऐसा मानने से परमेश्वर में पक्षपात, निष्ठुरता, दोषों का स्वीकार करना पड़ता है। इनके अतिरिक्त कर्मफल के साथ जीव के संयोग में भी भगवान का कोई कर्तापन नहीं है। ये संयोग जीव की अनादि अविद्या के कारण ही होता है। अर्थात प्रकृति जीवों के इस स्वभाव का परिवर्तन करती है। ऐसी अविद्या से उत्पन्न हुए स्वभाव वाले लोगों को ही परमेश्वर कर्मों में नियुक्त कर देते हैं। वे स्वयं जीवों का में कर्तापन आदि को उत्पन्न नहीं करते हैं। यदि कहो कि कर्म संस्कार के अनुसार ही परमेश्वर जीवों को कर्म में प्रवृत्त कराते हैं, तो ऐसा मानने से ईश्वर में स्वाधीन नहीं बल्कि कर्म के प्रवर्तन है, ऐसा मानना पड़ेगा। इसके उत्तर में कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मूलतः कर्म सत्ता भी ईश्वर के अधीन रहने के कारण अनादिकाल से बने जीव के स्वभाव के अनुरूप ही परमेश्वर जीव को कर्मों में प्रवृत्त कराते हैं। ईश्वर इस स्वभाव को पलट देने में समर्थ होने पर भी ऐसा नहीं करते। इस प्रकार वे सभी अवस्थाओं में पक्षपात रहित हैं। तो ईश्वर कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करते। जो जीव कर रहा है उसको अच्छा बुरा फल तो मिलता रहता है। श्लोक नंबर 15 कह रहा है कि परमेश्वर ना किसी के पाप को और ना ही पुण्य को ग्रहण करते हैं। अविद्या के द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान आच्छादित है, उसी से समस्त जीव मोहित हो रहे हैं। जिस कारण से ईश्वर अच्छे और बुरे के कर्मों के प्रवर्तक नहीं है, उसी कारण से पाप पुण्य के भी भागी नहीं है, किंतु उनकी जो अविद्या शक्ति है वही जीव के ज्ञान को आवृत करती है। अविद्या के द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान आवृत होता है। इस देहात्म बुद्धि के कारण ही जीव मोह वशतः अपने में कर्म का कर्ता का अभिमान रखता है। तो नंबर 16 कह रहे हैं, किंतु जिनका वह ज्ञान भगवान के ज्ञान से विनष्ट हो जाता है, उनका वह ज्ञान ही सूर्य के समान प्रकाशित होकर
अप्रकट परम तत्व को प्रकाशित करता है। तो जिस समय अविद्या शक्ति जीव के ज्ञान को आवृत करती है, उसी समय उनकी विद्या शक्ति अज्ञान अर्थात अविद्या को नष्ट कर ज्ञान को प्रकाश करती है। जिस प्रकार सूर्य की रश्मि अंधकार का विनाश कर सब वस्तुओं को प्रकाशित करती है, इसी प्रकार विद्या का नाश करती उस परम अप्रकट ज्ञान का प्रकाश करती है। इसलिए परमेश्वर ना किसी को बांधते हैं, ना ही किसी को मुक्त करते हैं, अपितु प्रकृति के धर्म अनुसार अज्ञान और ज्ञान ही क्रमशः बंधन और मुक्त करते हैं। कर्तापन, भोक्तापन, इनके प्रयोजक होने का अभिमान आदि बंधनकारी है और अनासक्ति, शांति आदि मोचनकारी है। ये प्रकृति के ही धर्म है। परमेश्वर आंशिक रूप से प्रयोजक है और क्योंकि उनके अंतर्यामी होने के कारण ही प्रकृति के सब धर्म प्रकट होते हैं, अतः उसमें पक्षपात और निर्दयता आदि का दोनों का स्थान नहीं है। इसलिए जीव ही अपने कर्मों के लिए दायित्व लेते हैं और भगवान तो कुछ नहीं करते हैं, भगवान तो केवल देखते हैं। जो पिछले कर्म होते हैं वही हमें आगे आने वाले जन्मों में उस हिसाब से जीव जन्म लेते हैं, फल भोगना पड़ता है। जी, फल भोगना पड़ता है, फल भोगना पड़ता है। बिल्कुल जी, बहुत ही सुंदर वर्णन। और कर्म योग की बात हो रही है इस अध्याय में। 5वां अध्याय रागलिका दासी जी से जान रहे थे। 16 श्लोकों तक इसका वर्णन हम जान चुके हैं और आगे भी बहुत सारे श्लोक हैं जिनमें इस तरह का ज्ञान हम श्रोताओं आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोता, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी जानेंगे इसके श्लोकों का वर्णन। 5वां अध्याय जो है जारी रखेंगे। लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।